ऑलराइट, ये क्वेश्चन देखते हैं. Two spherical bodies of mass m and 5m and radii r and 2r are released in the free space with the initial separation between their centers equal to 12r. If they attract each other due to the gravitational force only, then the distance traveled by the smaller body before collision is. कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. देखो ये बॉडी है m एंड r रेडियस की, ये 2r एंड 5m की, m बीइंग द मास एंड इसका 5m है, इसका r रेडियस है, इसका 2r है. दोनों के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस 12r है. अगर इनका फ्रंट एंड ले लें हम, ये वाला, यहाँ पे फ्रंट एंड ही टकराने वाले हैं, है ना. तो फ्रंट एंड यहाँ पे हमने लिया, मास m, छोटा सा पार्टिकल बना लिया, और ये इधर से फ्रंट एंड छोटा सा पार्टिकल में रिप्लेस कर दिया उसको 5m में, है ना. तो अभी इनके बीच का डिस्टेंस कितना रह गया. इसका रेडियस r है, इसका 2r है, तो 3r माइनस कर देंगे 12 में, तो इन पॉइंट मासेस का डिस्टेंस 9r रह गया, है ना. 12r माइनस 3r 9r रह गया. तो अभी ये दो पॉइंट मासेस में कन्वर्ट हो गया. फ्रंट एंड जो टकराएंगे वो पॉइंट मास ले लिया हमने. कितनी डिस्टेंस पर, 9r पर. फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स ओनली लग रहा है, तो उसमें ये इंटरनल फोर्सेस हो गया. तो सेंटर ऑफ मास पे जाके टकराएंगे. इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो स्टेशनरी रहेगा. तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकाल लें, वहीं पे जाके टकराएंगे ये दोनों. तो सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या होता है. अच्छा, एक पॉइंट और सुन लीजिए. ये हैवी ऑब्जेक्ट है, ये लाइट है, तो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट से इस तरफ होगा, राइट की तरफ. हैवी ऑब्जेक्ट के आसपास होगा, तो मिड पॉइंट कितने पे है, 4.5 पे. तो 4.5 से ज़्यादा आएगा आंसर. तो ऑप्शन देख लीजिए, ये 4.5 है, ये लेस है 4.5 से, ये 2.5 है. तो 4.5 से एक ही ऑप्शन और है 2. तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 2. डायरेक्ट हमने कर लिया, पर निकालते हैं इसको. सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं. सपोज x डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास है ना. कैपिटल X डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकाल लेते हैं. m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. तो इसको ओरिजिन ले लेते हैं, छोटे वाले मास को ओरिजिन पर ले लेते हैं, वहीं से डिस्टेंस डायरेक्ट आ जाएगा. m2 कितना है, 5m का, और उसकी डिस्टेंस 9r है. नीचे टोटल मास 5m प्लस 5m 6m हो गया. mm तो कैंसिल हो गया, 3 से 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स 15/2. 15/2 को हम 7.5 लिख सकते हैं. r अपनी जगह रहेगा, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 2 जो कि हमने प्रेडिक्ट किया था, इसको हमने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया. और कैसे निकाला, जो फ्रंट एंड टकराएंगे वहीं पे पूरा मास शिफ्ट कर दिया, इसका भी इसका भी. तो कहाँ पे आके टकराने वाले हैं, 7.5 r पर. सेंटर ऑफ मास जहाँ पे है, क्योंकि दैट विल नॉट मूव बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग. तो सेंटर ऑफ मास पे ही दोनों पार्टिकल पहुँच जाएंगे. छोटा मास ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बड़ा कम ट्रेवल करेगा. इन्वर्स, है ना, इन्वर्स रेशियो ऑफ मासेस में करते हो. ऑप्शन नंबर 2.